और पाकिस्तान के नामज़द नोबेल पीस प्राइज़ के उम्मीदवार मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब अधूरा रह गया। इस साल नोबेल कमेटी ने वेनेज़ुएला की अपोजिशन लीडर मारिना कॉर्निको को ये अवार्ड पेश किया है। उनका ये कहना है कि मैरिना कॉर्निको ने वेनेज़ुएला में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है और ये जद्दोजहद डेमोक्रेसी के लिए थी। 2023-2024 के अंदर वेनेज़ुएला में इलेक्शंस हुए, जिसमें मैरिना इस वक्त के जो सदर हैं उनके ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी। लेकिन फिर कुछ मामलात ख़राब हुए, जिस तरह हर मुल्कों के अंदर होते हैं कि वहाँ की जो ताकतवर पार्टी होती है वो कमज़ोर पार्टियों के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाती है, उनको हैरास करती है और उनको इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश करती है। लिहाजा यही कहा गया कि वेनेज़ुएला की जो रिजीम है या जो डिक्टेटरशिप वाली रिजीम है उसने मैरिना कॉर्निको को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, जिसके बाद उन्होंने किसी दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट किया। उसके लिए पूरी आवाम को मैस मोबिलाइज़ किया, जिससे उनके अज़म का एक तारीफ़ की जा सकती है कि उन्होंने जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत सरअंजाम दी हैं। लिहाजा इसी बुनियाद पर उनको अवार्ड दे दिया गया। मैं तो इसी बात पे हैरान हूँ कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को क्यों नहीं दिया। मैं तो इस पे पूरा यकीन रखता था, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो नोबेल पीस प्राइज़ के जो कमेटी के मेंबरान हैं वो किस बुनियाद पे ये अवार्ड देते हैं, दुनिया में किसी को नहीं पता और शायद वाइट हाउस को भी समझ में नहीं आया। लिहाजा आज उसने बोला है कि ये नोबेल पीस प्राइज़ का जो अवार्ड होता है ये पॉलिटिकली बायस्ड होता है। उनको आज पता लगा है, हमें तो बहुत पहले से पता था। हमारी तो जब मलाला यूसुफ़ज़ई को मिला था, हमें तो उस दिन से पता लग गया था कि ये क्यों दिया जाता है। लास्ट ईयर ये अवार्ड टोक्यो के एक सामाजिक कारकुन को दिया गया था, जिनकी एक तंजीम है जो कि दुनिया में एटॉमिक बम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रही है। इस दौर में कि जहां न्यूक्लियर बम होना अब एक सेफ्टी की ज़मानत है। आपने ख़ुद देख लिया है कि इसराइल ईरान की जंग में क्या हुआ है। एक मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैलाता फिर रहा है। दूसरे ममालिक जो कि न्यूक्लियर कैपेसिटीज़ इसलिए डेवलप कर रहे हैं कि वो सिविलियन यूज़ के इस्तेमाल कर सकें, तो उन ममालिक को वो टारगेट कर रहा है। तो भाई ये जद्दोजहद किसके ख़िलाफ़ हो रही है और कहाँ हो रही है? ये बात टोक्यो के किसी गली कूचे में होती है। लेकिन बहरहाल जिस तरह दीगर अवार्ड जो है वो सियासी बुनियादों पर तकसीम किए जाते हैं, इस अवार्ड को भी सियासत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा वेनेज़ुएला जो है वो अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा हरीफ रहा है और अमेरिका ने उस पर हमले की भी धमकी दी है, क्योंकि वेनेज़ुएला ज़्यादातर रशिया और ईरान के ब्लॉक के साथ ही खड़ा रहता है। वहाँ सोशलिस्ट रजीम है और अमेरिकन कभी भी सोशलिज़म को प्रमोट नहीं करते, वो उसके ख़िलाफ़ ही खड़े रहते हैं। बहरहाल ये जो अवार्ड हुआ है इससे डोनाल्ड ट्रंप साहब को बहुत मायूसी हुई होगी यकीनन, और पाकिस्तान को उससे भी ज़्यादा मायूसी होगी क्योंकि पाकिस्तान ने तो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की थी। लेकिन भाई शायद आप कमेटी को कन्विंस करने से थोड़ा रह गए।